जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ का 6वां चैप्टर रिवीजन करने वाले हैं। इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है 5x + 10 बराबर 2x + 3 समीकरण है रेखीय समीकरण, द्विघातीय समीकरण, चतुर्थघाती समीकरण, बहुघाती समीकरण। तो 5x + 10 बराबर 2x + 3 कौन सा समीकरण है? तो सबसे पहले जानते हैं कि रेखीय समीकरण क्या है। जब आप सभी के बारे में जानेंगे तभी ऑप्शन को टिक कर पाएंगे कि कौन सा समीकरण है। जिस समीकरण में चर की घात अधिकतम कितनी हो, 1 हो, उसे क्या कहते हैं? रेखीय समीकरण कहते हैं। रेखीय समीकरण को सरल समीकरण भी कहते हैं। सरल समीकरण। द्विघाती समीकरण, जिस बीजी व्यंजक में चर की घात अधिकतम कितनी हो, 2 हो, उसे क्या कहते हैं? द्विघाती समीकरण कहते हैं। चतुर्थघाती समीकरण, जिसमें चर की घात अधिकतम कितनी हो, 4 हो, उसे क्या कहते हैं? चतुर्थघाती समीकरण। बहुघाती समीकरण उसे कहते हैं जिस बीजी व्यंजक में चर की घात अधिकतम n हो, मतलब कुछ भी हो सकता है, n में कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है, तो क्या कहलाता है? बहुघाती समीकरण कहलाता है। तो 5x + 10 बराबर 2x + 3, 2 + 3। तो यक्ष की घात अधिकतम कितनी है? यक्ष की घात अधिकतम 1 है। तो ये कौन सा समीकरण है? रेखीय समीकरण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समीकरण में पक्षांतर करने पर भाग चिन्ह को बदलते हैं प्लस में, माइनस में, गुणा के चिन्ह में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि पक्षांतर करते समय प्लस को अगर इस तरफ करेंगे पक्षांतर तो माइनस होगा, माइनस को इस तरफ करेंगे तो प्लस होगा, भाग को इस तरफ करेंगे पक्षांतर करेंगे तो गुणा होगा, और गुणा का पक्षांतर करेंगे तो भाग होगा। तो भाग चिन्ह को अगर पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा? गुणा का चिन्ह में बदल जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समीकरण ax + b बराबर c में राशि b है। चर राशि, अचर राशि, चर राशि, अचर राशि दोनों, इनमें से कोई नहीं। जैसे उदाहरण से 5x + 3 बराबर 8, 5x + 3 बराबर 8। तो 3 क्या है? अचर है। अचर जो वेरिएबल नहीं है, जिनका मान घटता बढ़ता नहीं है, जैसे 1, 2, 3, 4, ये क्या है? ये अगर जो लिखे हुए हैं उनका मान वही होगा, लेकिन यक्ष का मान कुछ भी हो सकता है। यक्ष का मान फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है, वो क्या कहलाते हैं? चर। तो यहाँ पर b क्या है? अचर राशि है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है? चिन्ह दर्शाता है। यह चिन्ह क्या दर्शाता है? समानता को, तुल्यता को, गुणन को, बराबर को। तो ये चिन्ह तुल्यता को दर्शाता है। और ये जो बराबर का चिन्ह है ये किसको दर्शाता है? समानता को दर्शाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5x - 2 बराबर 3x - 4 में यक्ष का मान होगा। तो यक्ष का मान क्या होगा? 1 होगा, -1, 3, 5। तो यक्ष का मान निकालते हैं। तो 5x - 2 बराबर 3x - 4। तो चर को एक तरफ करेंगे, अचर को एक तरफ। तो 5x - 3x प्लस था तो इस तरफ आया माइनस हुआ। उसके बाद -4, माइनस से इधर गया तो +2। तो कितना बचा? 2x बराबर -2। यक्ष बराबर हो जाएगा, यहाँ पर गुणा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। 2 × 1 = 2।
तो कितना आंसर है -1। तो ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समीकरण में 2.8x बराबर 5.4 प्लस x का हल है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो इस समीकरण को हल करेंगे। 2.8 x बराबर 5.4 प्लस x। तो चर को एक तरफ करेंगे तो 2.8x। तो x के आगे कुछ नहीं है तो वहाँ पर क्या माना जाता है, 1 माना जाता है। तो 1x बराबर 5.4। तो 1 में 2.8 में से 1 गया तो कितना बचा, 1.8 x बराबर 5.4। तो x बराबर हो जाएगा 5.4 बटे 1.8। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर इस प्रकार से करिएगा। जब अति लघुत्तरी में देगा ये प्रश्न तो इस प्रकार से हल करना है आपको। तो क्या हो जाएगा, 54 बटे 18, 18 त्रिक 54। तो 3 आंसर आएगा। तो ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समीकरण के कितने प्रकार होते हैं, 4, 5, 6, 7। तो समीकरण को 5 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, रेखीय समीकरण। कौन सा, रेखीय समीकरण। इस समीकरण को सरल समीकरण भी कहते हैं, जिसमें चर की घात अधिकतम कितनी हो, x के पावर 1 हो। चर क्या है, जो वेरिएबल है, जिनका मान पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। x, y, z ये करके जो दिए होते हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल मान होते हैं। इनका मान कुछ भी हो सकता है। तो रेखीय समीकरण क्या है, जिसमें चर की घात अधिकतम कितनी हो, 1 हो। उसके बाद द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण, द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण में चर की घात अधिकतम कितनी होगी, 2। त्रिघाती में कितनी होगी, चर की घात 3 होगी। चतुर्थ घाती में चर की घात कितनी होगी, अधिकतम 4 होगी। और n घाती समीकरण को बहुघाती समीकरण भी कहते हैं। इसके चर की घात n होती है। मतलब n का मतलब है कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है। तो समीकरण 5 प्रकार के होते हैं, आपको ये समझ में समीकरण क्या है ये जानते हैं। ऐसा बीजीय व्यंजक जो केवल कुछ मानों से संतुष्ट होता है वो क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। जैसे 5x प्लस 4 बराबर 9। तो 5x, अगर x का मान 1 रखेंगे तो यह समीकरण को संतुष्ट करेगा। लेकिन अगर x का मान 1 के अलावा कुछ भी रखेंगे तो यह मान को संतुष्ट नहीं करेगा। तो समीकरण पता चल गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से सर्वसमीका तथा समीकरण छांटिए। ऐसा बीजीय व्यंजक जो सभी मानों के लिए सत्य हो वो क्या कहलाता है, सर्वसमीका कहलाता है। जितने भी सूत्र हैं वो क्या कहलाते हैं, सर्वसमीका। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ये किसका फार्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होगा ए प्लस बी ए माइनस बी। और अगला फार्मूला है, अगला सूत्र क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब पूछता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab
3ab कोष्टक में a प्लस बी, और a माइनस बी का होल क्यूब पूछता है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। अगर पूछ ले a क्यूब माइनस बी क्यूब, तब इसका सूत्र होगा a माइनस बी कोष्टक में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर वहीं पूछ ले a क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र क्या होगा तो a प्लस बी कोष्टक में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इन सभी सर्वसमीकाओं को याद रखिएगा। सर्वसमीका क्या है? जो सभी मानों को संतुष्ट करे, सभी मानों के लिए सत्य हो। इनमें कोई भी नंबर रखिए, सब मानों के लिए संतुष्ट होगा तो ये क्या कहलाएगा? सर्वसमीका कहलाएगा। इन सभी को याद रखिएगा, ये परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a प्लस ए माइनस बी, ए स्क्वायर ए प्लस बी, बी स्क्वायर। तो ये क्या है? सर्वसमीका है। ये क्या है? सर्वसमीका समीका। देखिए x प्लस 5 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुणा 5 गुणा एक्स प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये कौन सा फार्मूला था? a प्लस बी का होल स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर न होने की वजह से क्या है? समीकरण है। और ये तीसरा भी क्या है? समीकरण है। इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। इसी से आधारित सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो भाई प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।